भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हम हैं आईपी एक्सटेंशन वार्ड नंबर 19E की लोकप्रिय निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी के साथ। अपर्णा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और हम सभी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। किस तरीके से आप आईपी एक्सटेंशन में विकास करती हैं? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारत देश को विश्व गुरु बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की मुहिम में लगे हैं, उनका नारा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम अपने आईपी एक्सटेंशन में, जहाँ पर हमारे पास गाजीपुर गाँव का क्षेत्र है, हमारे पास हसनपुर गांव का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया आता है, आनंद विहार बस अड्डे का थोड़ा एरिया हमारे पास आता है बाहर का, और हमारे यहाँ 3 से 4 सेवा बस्ती पड़ती हैं। उस ऐसे जहाँ सोसाइटी सबसे ज़्यादा है, ऐसे में सबका साथ सबका विकास बात करें तो हम ये देखते हैं कि हम बुनियादी सुविधाओं को जनता के लिए मुहैया कराएं। आप समझते हैं कि दिल्ली नगर निगम, तीनों निगमों में आज आर्थिक संकट गहराया हुआ है। उसका कारण भी आपको ज्ञात है कि हमारे जो इस समयकालीन मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपनी छोटी राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम को फंड देने से कतराते हैं कि अगर फंड मिलेगा तो यहाँ के पार्षद काम कर पाएंगे तो जनता के सामने जाकर अपने काम को रखेंगे और उनसे फिर ये बात कहेंगे कि जी देखिए ऐसा है। वो चाहते हैं कि हम किसी तरह जनता पार्टी शासित निगम को नीचा दिखाएं, इसलिए वो हमें फंड रिलीज नहीं करते। क्या यही कारण है कि अभी तक 5-5 महीने हो गए और सैलरी नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल यही कारण है कि आज 5 महीने बीत गए, हमारे क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी नहीं मिली है। और आप जानती हैं कि वो क्लास 4 का एम्प्लॉय हमारा इस समय हमारे मुख्यालय में प्रदर्शन पे बैठा है। देखिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा तो उसको तो अधिकार है आवाज़ उठाने का। दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हम भी कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और हमारे मेयर साहब माननीय निर्मल जैन जी इस पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम किस प्रकार उन्हें उनका सैलरी का जो अमाउंट है वो दिवाली से पहले पहले रिलीज़ करवा दें। बात कर रहे थे विकास की, कितना विकास अभी तक आपने अपने कार्यकाल में कर दिया है? देखिए, अगर मैं अपने कार्यकाल की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करती हूं, निगम में 3.5 साल हमें हो गए। विकास हमने इस तरह के, देखिए, जब अगर आपके पास आर्थिक मदद ना हो तो विकास के नाम पे आप क्या गिना सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास आर्थिक मदद नहीं थी, हमें फ़ंड रिलीज़ नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने यहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन थे उनसे हमने काम किया। साथ ही हमारे माननीय सांसद जी ने हमें मदद की और हमारा जो लैंडफिल साइट है, 40 फीट कूड़े का पहाड़ नीचे हुआ, वहाँ पर भी हम उसको लगातार नीचे करने की कोशिश पूर्वी दिल्ली नगर निगम कर रहा है। साथ ही हमें पिछले वर्ष बहुत थोड़ी निधि रिलीज़ की गई थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अपने क्षेत्र में जो लोगों की डिमांड थी, पार्कों के सौंदर्यीकरण का कार्य किया, उनके नए गेट बनवाए, उनमें फुटपाथ का निर्माण करवाया गया, 2 सड़कों का भी निर्माण यहाँ पर करवाया गया, लाइटें लगवाई गई। हाईमास्ट लाइट हमने अपने यहाँ लगाई, 5 हाईमास्ट लाइट मैंने अपने फंड से लगाई हैं। MP महेश गिरी जी के फंड से, जो हमारे पूर्व का MP थे, उनके मदद से भी यहाँ पर 14 हाईमास्ट लाइट लगी थी। तो इस तरह से करके जो जैसे जैसे फंड हमें आता है वैसे हम करते हैं। गौतम जी ने अपनी पूरी सैलरी, अपना पूरा फंड अभी एक तरफ कर रखा है कि उन्होंने शमशान घाट को इतना वो करा है, सौंदर्यीकरण किया, और उनका सारा फंड इस समय हमारे इस कूड़े के पहाड़ को मिटाने में लगा है। अपर्णा जी, महिला हैं आप, और बात करें आईपी एक्सटेंशन की महिलाओं की, किस तरीके से आप उनका साथ दे रही हैं? देखिए, मैं सिर्फ आईपी एक्सटेंशन की महिलाओं की नहीं, मैं अपनी पूरी दिल्ली की महिलाओं की बात करती हूँ। जो भी महिला मेरे संपर्क में कहीं से भी आती है और यदि उसे इससे किसी भी तरह की ज़रूरत है, जितनी सक्षम मैं हूँ उतनी मदद मैं करती हूँ। प्लस एक और बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी आपको, हमारे यहाँ सेवा बस्तियाँ, मैंने आपको बताया था 3 सेवा बस्तियाँ हैं। हमारी सेवा बस्ती में जो बहनें हमारी रहती हैं, उनको हमने स्वावलंबी बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ प्रेरित करने के लिए, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के लिए गौ संवर्धन हेतु गोबर से बनाए जाने वाले लक्ष्मी गणेश जी, दिए और अन्य चीज़ें जो इस बार दिवाली पर इस्तेमाल किए जाएंगे, उनको बनाने के लिए हमने स्थान मुहैया कराया है। और एक यंग इंडिया NGO है जिसके माध्यम से कार्य चलता है।
और वो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि उसको अगर जब आप उन विसर्जन करेंगे, गमलों में डाल दीजिए, पानी डालेगा तो तुलसी के पौधे उससे उग जाएंगे। ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि हम अपने भारत को निश्चित रूप से स्वावलंबी बना सकें। चाइना से आने वाला कोई भी सामान इस बार न तो मार्केट में दिखाई देगा, और अगर दिखाई भी देगा तो हम जैसे देशभक्त उसे नहीं खरीदेंगे। हम अपनी गाय माता, जिनके अंदर लक्ष्मी का वास है, सारे देवताओं का वास है, हम उनके गोबर से बनी हुई चीज़ों को ही अपने घरों में इस्तेमाल यानी कि करते हैं। लोकल टू वोकल को प्रमोशन आप कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। हम वोकल फॉर लोकल हैं और हम यही कहेंगे कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में बनी हुई चीज़ों को प्रमोट करें ताकि उन लोगों को अपना रोजगार मिले और हम लोगों को आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता। बीजेपी निगम पार्षद हैं आप, और बात करें कि निगम चुनाव 2022 में है, बीजेपी की नई टीम बन चुकी है, ऐसे में क्या कहेंगी आप इस पर? मैं बधाई देना चाहूँगी नई टीम को। हमारे मंडल की भी नई टीम बनी, उसको मेरी बहुत बहुत कोटि शुभकामनाएं। जिला की टीम घोषित होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की टीम बन चुकी है, और जितने भी लोग आप शीर्ष नेतृत्व में देख रहे हैं, सबका मात्र एक ही सपना है। इस बार सिर्फ भाजपा को निगम नहीं चाहिए, दिल्ली भी चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि भाजपा शासित निगम, इतने सालों से हम हैं यहाँ पर, 3 हमारे हुए कार्यकाल, चौथा कार्यकाल भी हमारा ही होगा। हमारी विरोधी पार्टियां चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें, जो शोर गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं, और हम चुपचाप अपना काम करते हैं। हमने जनता के लिए काम किया है, जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने लोगों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और देश को ऊंचा बढ़ाने में, अपने क्षेत्र को और सक्षम और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में भी जब निगम के चुनाव होंगे तो आप जब रिजल्ट देंगे तो आप ये देंगे कि एक बार फिर से भाजपा का कब्जा निगम पर। मैम, बर्थडे है हमारे सांसद जी का, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे लोकप्रिय सांसद वो विश्वविख्यात पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तित्व हैं, और उनको हम दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट को चुना और वो यहाँ से लड़े और सांसद बने, और अपने उन्होंने जितने वो युवा हैं, अपनी नई नई सोच को उन्होंने हमारे क्षेत्र में डाला। और आज उनका जन्मदिन है। मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उनको बहुत समृद्धि दे, बहुत शक्ति दे, वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु और प्रसन्न रहें। और मैं फिर आपसे एक बात कहूँगी, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ इस संसार की। तो हमारी तरफ से हमारे लोकप्रिय सांसद गौतम गंभीर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हैं हमारे साथ आईपी एक्सटेंशन निगम पार्षद अपर्णा गोयल जी। इन्होंने कहा कि मैं अपने एरिया की बात करूं, अपनी दिल्ली की बात करूं, तो सिर्फ एरिया ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, हम पूरे देश में काम कर रहे हैं और काम के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित रूप से कमल खिलेगा। धन्यवाद।